जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की प्यारी सी अद्भुत हृदय को स्पर्श करने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी की भक्ति भाव लड्डू गोपाल के लिए और भी गहरा हो जाएगा। बाल गोपाल के लिए आपके मन का प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल की सत्य लीलाएं जो भक्तों के जीवन में घटते हैं, जो लीलाएं ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ करते हैं, वो सारी घटनाएं मैं आप सभी भक्तों के साथ शेयर करती हूँ। भक्तों के साथ घटने वाली लीला कथाओं का श्रवण करने से हमारे मन का विश्वास गहरा होता है। लड्डू गोपाल के चमत्कारों को जानकर हमारी श्रद्धा भक्ति मजबूत होती है। इसलिए ठाकुर जी की लीलाओं का श्रवण करना, उसका वर्णन करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, आज की यह लीला कथा बहुत ही पावन, बहुत ही मधुर है। इस लीला कथा का श्रवण करके आप यह समझ पाओगे कि अगर आपके मन का विश्वास गहरा है, अगर आपके मन में ठाकुर जी के लिए निस्वार्थ प्रेम है, तो बस आप अपने प्रेम भाव और निष्ठा से ठाकुर जी को अपने पास प्रकट कर सकते हैं। आपने चाहे कैसे भी कर्म किए हैं, आपके कर्मों का फल चाहे कितना भी बुरा मिलने वाला हो, पर अगर आप ठाकुर जी पर विश्वास करते हैं, आपका विश्वास अगर गहरा है, अगर आप नित्य लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो आपके लड्डू गोपाल किसी भी परिस्थिति में आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और आपको हर एक मुसीबत से तारने आपके लड्डू गोपाल जरूर आएंगे। दोस्तों, लीला कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि कृपया करके वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, यह लीला कथा वर्षों पुरानी है। वर्षों पुरानी मतलब 50-60 साल पुरानी रही होगी, क्योंकि इस लीला कथा का उल्लेख हमें कई कथाओं में सुनने को मिला है। एक महिला थी जिनका नाम गिरिजा देवी था। गिरिजा देवी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वो शादी के बाद जब अपने ससुराल आई थी, तभी वो अपने साथ एक बाल गोपाल के सुंदर विग्रह को लेकर आई थी। छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल की सेवा वो पूरी श्रद्धा भाव से किया करती थी। लड्डू गोपाल की कृपा से परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी। लड्डू गोपाल की कृपा से 3 संतानों की प्राप्ति हुई। सास, ससुर, पति, बच्चे, भरा पूरा परिवार। और सबसे अच्छी बात कि पूरा परिवार ही ठाकुर जी का परम भक्त। लड्डू गोपाल की सेवा पूरा परिवार मिलकर पूरे श्रद्धा भाव से करते थे और गिरिजा देवी के तो प्राण बसते थे लड्डू गोपाल में। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, सास ससुर का स्वर्गवास हो गया, बच्चों की शादी हो गई, सभी अपने अपने परिवार में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन गिरिजा देवी के मन में ठाकुर जी के लिए एक अदृश्य प्रेम प्रकट हुआ। वो अपने लड्डू गोपाल को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम तो करती ही थी, परंतु साथ साथ उनके मन में यह भाव आया कि मुझे वृंदावन जाना है। वो अपने पति से कहती है कि मुझे वृंदावन जाना है। अब पति भी थे ठाकुर जी के परम भक्त। उनके पति कहते हैं कि हाँ, चले जाओ, कोई बात नहीं, मैं कल ही व्यवस्था कर देता हूँ, तुम कल ही वृंदावन के लिए निकल जाओ। तब गिरिजा देवी हाथ जोड़कर अपने पति से कहती है, मैं दर्शन करके वापस आने के लिए वृंदावन नहीं जाना चाहती, मैं तो हमेशा के लिए ठाकुर जी के चरणों में बस जाने के लिए वृंदावन जाना चाहती हूँ। अब गिरिजा देवी के पति कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम वहाँ कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी, क्या खाओगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तब गिरिजा देवी अपने पति से कहती है कि चलो फिर ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी मेरे साथ रहना। परंतु दोस्तों, कृष्ण से प्रेम तो सभी करते हैं, कृष्ण के लिए मन में भक्ति तो सभी की आती है, परंतु कृष्ण विरह में जलते वही हैं जो कृष्ण को अपना सर्वस्व मान ले। कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का, दूजा ना कोई, ऐसी भावना मन में आए तभी भक्त संसार त्याग कर, गृह त्याग कर कृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व निछावर कर सकता है। गृहस्थ जीवन से प्रेम गिरिजा देवी के पति को जाने से रोकता है। गिरिजा देवी के पति कहते हैं कि नहीं नहीं, न मैं जाऊंगा, न मैं तुम्हें जाने दूंगा। कृष्ण विरह का ज्वार ऐसा चढ़ा कि गिरिजा देवी बीमार पड़ गई। कोई भी दवा, कोई भी डॉक्टर काम नहीं कर रहा था। मुख में बस एक ही नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे मेरे श्याम सुंदर, हे मेरे गिरधर गोपाल,
मुझे बुला लो, मेरे कन्हैया मुझे बुला लो। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा, इतनी विरह झेलने के बाद, इतनी तकलीफें उठाने के बाद भी मैया ने ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ी, लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी। वो प्रत्येक दिन नियम से बाल गोपाल की सेवा करती थी। हालात ऐसे थे कि मैया के आंख नहीं खुलती थी, बुखार इतना था कि वो ठीक से चल नहीं पाती थी, परंतु नियम से लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करना नहीं भूलती थी। खुद खाए या ना खाए, खुद के मुख में एक अन्न नहीं जाता था, एक निवाला नहीं जाता था, परंतु लड्डू गोपाल के लिए भोग अवश्य तैयार करती थी। मैया की ऐसी भक्ति। स्थिति जब हाथ से निकलती जा रही थी, तब गिरिजा देवी के पति ने यह निश्चय किया कि नहीं, ये तो ऐसे अपने प्राण त्याग देगी। कृष्ण विरह में यह जल रही है, इसके जलन को शांत करने का एक ही तरीका है, इसे वृंदावन जाने दिया जाए। गिरिजा देवी के पति ने व्यवस्था कर दी। गिरिजा देवी निकल गई भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन धाम। अपने प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल को गोद में लेकर वृंदावन धाम पहुंची। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गिरिजा देवी के पति ने संपूर्ण व्यवस्था करने की योजना बनाई थी, परंतु गिरिजा देवी को बैराग भा गया। उन्होंने सारी सुख सुविधाओं का त्याग किया। उन्होंने कहा कि मैं एक छोटी सी कुटिया बना लूंगी, कुटिया में वास करूंगी। परंतु जैसा कि आप सभी को प्रारंभ में बताई कि यह घटना बहुत पुरानी नहीं है, कुछ लगभग 50-60 साल पुरानी रही होगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। गिरिजा देवी राधा रमन जी के पुजारी गुसाई जी के यहाँ किराए के कमरे में रहने लगी। उसी कमरे के कोने में ठाकुर जी के लिए एक सुंदर मंदिर बनवाया, अपने लड्डू गोपाल को विराजित कर दिया और नित्य बाल गोपाल की सेवा करने लगी। वृंदावन वास मिल चुका था, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, हमेशा बस महामंत्र का जाप किया करती थी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। परंतु दोस्तों, अब गिरिजा देवी ने तो गृहस्थ जीवन का त्याग किया था। वो अपने पति से कुछ भी मदद नहीं लेती थी। कुंज गलियों में मधुकरी कर अपना जीवन यापन करती थी। भिक्षा में उन्हें जो भी मिल जाए अपने बाल गोपाल को भोग लगाती और खुद भी ग्रहण करती थी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैया के भाव कैसे बदले। पहले वो लड्डू गोपाल को ठाकुर जी मानती थी और ठाकुर जी के स्वरूप में उनकी सेवा करती थी, परंतु जब वो वृंदावन धाम में वास करने लगी, लड्डू गोपाल की सेवा एकांत में करने लगी, तब मैया के मन में वात्सल्य भावना जागी। लड्डू गोपाल के लिए ममत्व का भाव जागा और पुत्र स्वरूप में लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। अब दोस्तों, मैया लड्डू गोपाल की प्रेम में इतना डूब चुकी थी कि मैया ने संपूर्ण रूप से लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लिया था। मैया को मधुकरी कर जो भी मिलता था वो एक थाल में परोस देती थी, सामने अपने लल्ला को बिठाती थी। एक निवाला मैया खुद पाती थी और एक निवाला अपने लल्ला को पवाती थी। फिर एक निवाला मैया खुद खाती थी और दूसरा निवाला अपने लड्डू गोपाल को खिलाती थी। मतलब मैया के मन में यह भाव था कि मैं अपने पुत्र के साथ एक ही थाली में भोजन पाऊंगी, मेरे पुत्र को अपने हाथों से भोजन पवाऊंगी। एक थाल में झूठा भोजन करने से हमारे बीच का प्रेम गहरा होगा, इस भाव से मैया का प्रत्येक दिन का दिनचर्या चलता था। ऐसे ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। अब दोस्तों, मैया को लड्डू गोपाल के बारे में तो पता था, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बारे में पता था, परंतु राधा रमन जी के बारे में मैया को ज्यादा जानकारी नहीं थी। हाँ, उन्हें पता था कि वृंदावन में अनेक ठाकुर जी विराजित है, पर उनमें से राधा रमन जी कौन है, राधा रमन जी की लीला क्या है, मैया को कुछ भी पता नहीं थी। मैया सीधी साधी बस अपने लड्डू गोपाल के प्रेम में डूबी रहती थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि गिरिजा देवी राधा रमन जी के मंदिर के गुसाई जी के घर पर किराए पर रहती थी। नीलमणि गोस्वामी जी के घर पर वो रहा करती थी। अब वो कहते हैं ना दोस्तों, संगत का गिरिजा देवी के भक्ति भाव से नीलमणि गोसाई जी का परिवार गिरिजा देवी का बहुत आदर सम्मान करते थे। गिरिजा देवी जब भी मधुकरी के लिए जाती थी तो नीलमणि जी का परिवार या फिर नीलमणि जी उन्हें मधुकरी यानी कि भिक्षा में कुछ न कुछ अवश्य देते थे। अब जितनी देर की मुलाकात हो जाती थी उतनी ही देर में गिरिजा देवी और नीलमणि जी के बीच में राधा रमन जी की चर्चा हो जाती थी। धीरे धीरे राधा रमन जी के प्रति गिरिजा देवी के मन में अपार भक्ति श्रद्धा ने जन्म लिया। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण
के लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के दूसरे रूप को पाकर गिरिजा देवी भाव विभोर हो उठी। ऐसा लगा मानो वृंदावन आने का असली मकसद तो राधा रमन जी की भक्ति पाना था। लड्डू गोपाल से हमेशा प्रार्थना करती, हे मेरे बाल गोपाल, मेरे नटखट कृष्ण कन्हैया, तो सच में छलिया है रे। मुझे तो तेरे हर स्वरूप से प्रेम हो रहा है। मैं कहाँ तक बचूं कन्हैया, मैं क्या करूँ कान्हा। मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ रे, जो मुझे तेरे अनेकों रूपों की चर्चा करने, जपने का, बखान करने का अवसर मिला है। अब गिरिजा देवी ने प्रत्येक दिन का नियम बना लिया था। वो प्रत्येक दिन अपने लड्डू गोपाल के साथ राधा रमन जी के मंदिर में दर्शन करने जाया करती थी। परंतु दोस्तों, भक्त का भाव और हमारे भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल की लीला देखिए। अगर विश्वास सच्ची हो, प्रेम निस्वार्थ हो और गहरा हो, मन में कोई लालसा ना हो, तो कन्हैया चुटकियों में आपको अपना बना लेते हैं। आपको वर्षों तप करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब स्थिति ऐसी बन गई कि जब भी मैया अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती, उन्हें लड्डू गोपाल के श्रीमुख में राधा रमन जी के दर्शन होने लगे। स्थिति ने ऐसा प्रगाढ़ रूप लिया कि अब मैया जब भी लड्डू गोपाल को लेकर राधा रमन जी के मंदिर दर्शन करने जाया करती थी, उन्हें ऐसा महसूस होता था कि राधा रमन जी उनके कंधे पर बैठे हैं और ऐसी तिरछी नजर करके उन्हें देख रहे हैं। और जब भी मैया उस भाव में प्रवेश करना चाहती थी, राधा रमन जी अंतर ध्यान हो जाते थे। मैया को अनुभव होता राधा रमन जी ने उन्हें स्पर्श कर लिया है। मैया राधा रमन जी के उस भाव में डूबना चाहती तो राधा रमन जी फिर से अंतर ध्यान हो जाते। हमारे कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर राधा रमन जी मैया के साथ नित्य लीलाएं करने लगे। अब मैया की स्थिति ऐसी हो गई कि कृष्ण विरह उनसे सहन नहीं हो रहा था। वो रोते हुए अपने लल्ला को डांटती है, लल्ला तू ये क्यों करता है रे? राधा रमन जी के लिए मेरे मन में भक्ति जगाई और अब तू मेरे साथ ऐसी लीलाएं करता है। जब तू ही मुझे निहार सकता है, मुझे तुझे निहारने का अवसर नहीं देना। जब तू ही मुझे स्पर्श कर सकता है, मुझे तुझे स्पर्श करने का अवसर नहीं देना, तो ऐसा क्यों करता है तू? मैं मंदिर जाऊं, तेरे दर्शन करूं, इतना ही रहने दो ना। क्यों तू मेरे साथ ऐसी लीलाएं करता है? गिरिजा देवी कृष्ण विरह में तड़पने लगी। वो हाथ जोड़कर कन्हैया अपने राधा रमन जी से कहती है, राधा रमन जी, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि मुझ पर क्या बीतती है जब आप सपने में मुझे दर्शन देते हो, जब आप मुझे छूकर चले जाते हो, उसके बाद मेरी क्या दशा होती है। क्या आप समझते हो? किसी दिन मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसी लीलाएं मेरे साथ मत करो लल्ला। अब एक दिन हुआ यूं कि गिरिजा देवी बैठकर माला जाप कर रही थी, महामंत्र का जाप कर रही थी। ऐसी स्थिति हुई कि कभी मैया को नींद आ जाती तो कभी उनके हाथ से माला छूटकर गिर जाती। कभी ठाकुर जी इधर से हाथ नोचकर भाग जाते तो कभी इधर से नोचकर भाग जाते। कभी मैया नींद में झपकी ले लेती। मैया परेशान हो गई जब उनसे हो ही नहीं रहा था। बार बार उनके सामने यह स्थिति उत्पन्न हो रही थी। परंतु दोस्तों, पता नहीं मैया के मन में यह भावना कहां से आई। उन्होंने दोबारा माला उठाई और इस बार उन्होंने महामंत्र का जाप ना करके श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा का जाप करने लगी। किसी ने मैया से कहा भी नहीं, किसी ने मैया को बताया भी नहीं। खुद ही उनके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ और खुद ही वो श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम का जाप करने लगी। क्योंकि ध्यान दीजिए दोस्तों, कृष्ण उनकी मनोदशा को नहीं समझे। वो कहते हैं ना, कृष्ण थोड़े कठोर है, परंतु हमारी राधा रानी, हमारी किशोरी जू, लाडली जू उनकी मनोदशा को समझ चुकी थी। इस विरह वेदना को कैसे दूर करना है, ये हमारी महारानी जान चुकी थी। दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे ही गिरिजा देवी राधा राधा नाम जपने लगी, जिनके वहाँ वो किराए पर रहती थी, नीलमणि गोस्वामी जी, उन्हें बहुत ज्वार चढ़ा था। उनका बुखार उतर ही नहीं रहा था। अचानक से लेटे लेटे पता नहीं क्यों वो बोल पड़ते हैं, गिरिजा देवी को बुलाओ, गिरिजा देवी को बुलाओ। अब गोस्वामी जी का परिवार दौड़े दौड़े गया गिरिजा देवी के पास कि चलो चलो जाकर देखो, गोस्वामी जी ज्वार से तड़प रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। गिरिजा देवी तुरंत वहाँ पहुँची, हाथ जोड़कर गोस्वामी जी से कहती है कि बाबा आपने मुझे बुलाया। और दोस्तों उसी समय गोस्वामी जी गिरिजा देवी से जो कहते हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गोस्वामी जी ज्वार से तड़प रहे थे, उन्हें खुद की सूचना थी।
वो गिरजा देवी से कहते हैं, अब तुम मुझे छोड़ दोगी, तुम मेरा नाम नहीं जपोगी, तुम अब श्री जी का ही नाम जपोगी, श्री जी का ही नाम लोगी, तुम अब श्री जी को ही पुकारोगी, तुम मेरा नाम नहीं पुकारोगी। यह भाव सुनते ही गिरजा देवी बिल्कुल स्तब्ध हो गई और वो निःशब्द होकर सोचती हैं कि ये हुआ क्या। तभी गिरजा देवी को स्मरण आता है कि अरे, मैंने महामंत्र का जाप छोड़कर श्री जी के नाम का जाप आरंभ किया, इसलिए ठाकुर जी स्वयं गोस्वामी जी के मुख से मुझे संकेत कर रहे हैं, बिलाप कर मुझसे कह रहे हैं, तुम श्री जी को ही ध्याओगी, मुझे नहीं बुलाओगी, तुम मेरा नाम नहीं लोगी क्या? तुम मुझे क्यों नहीं ध्या रही हो? क्यों मेरा नाम नहीं ले रही हो? तुम अब श्री जी को ही बुलाओगी, मुझे छोड़ दोगी क्या? तुम सदा श्री जी की ही रहोगी, मुझे भूल जाओगी। तुरंत गिरिजा देवी बैठी और महामंत्र का जाप करने लगी। महामंत्र का जाप करते ही गोस्वामी जी ठीक हो गए। मैया को समझ आ गया कि मैं कृष्ण को पुकारते पुकारते थक गई। विरह वेदना में जलते जलते वर्षों बीत गए, पर मेरे पास कृष्ण नहीं आए। परंतु श्री जी का नाम जपते ही कन्हैया बिलाप करते हुए मेरे पास आ गए। अब मैया को ठाकुर जी की चाबी का पता लग चुका था कि अच्छा तो ऐसा है। मतलब दोस्तों, महामंत्र ठाकुर जी का नाम, यह सब ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। भागवत प्राप्ति आपको तब तक नहीं होगी जब तक आप गुरु प्रणाली से महामंत्र का जाप नहीं करेंगे, ठाकुर जी के नाम का जाप नहीं करेंगे। परंतु ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या है? तो वो है राधा नाम। अब मैया के मन में लालसा जागी। मैया कहती है कि नहीं लाला, अब ऐसे नहीं, मैं तेरा नाम नहीं जपूंगी। जब तक तू मुझे दर्शन नहीं देगा, मैं तुझे नहीं जपूंगी। जिस विरह में मैं जल रही हूँ, उसे तुझे ही शांत करना होगा। अब मैया निरंतर राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम का जाप करने लगी। भक्ति में भाव विभोर होकर नाम जाप करते 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 मैया सो गई। अब मैया सोते हुए क्या देखती है? मैया सपने में अपने ठाकुर जी लड्डू गोपाल के दर्शन पाती है। परंतु दोस्तों, ठाकुर जी की आश्चर्यजनक रोंगटे खड़े कर देने वाली लीला देखिए। मैया के लड्डू गोपाल में मैया को कभी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन होता है, कभी मैया नारायण के रूप में अपने लड्डू गोपाल को दर्शन करती है, कभी लड्डू गोपाल में उन्हें चतुर्भुज के साथ नारायण भगवान साक्षात प्रकट हुए दिखाई देते हैं, तो कभी मैया लड्डू गोपाल में ही राधा रमन जी के दर्शन पाती है। मैया नेत्रों में आंसू लिए राधा रमन जी को प्रणाम करती है। सपने में अपने लड्डू गोपाल को गोद में उठाकर सीने से लगाती है और कहती है, लाला तू तो मेरे पास हमेशा से था मेरे लड्डू गोपाल, मैंने तुझ में आज समस्त ब्रह्मांड के दर्शन पाए हैं। लल्ला तू स्वयं ठाकुर जी है, स्वयं ठाकुर जी मेरे गोद में वर्षों से है। लल्ला मेरा जीवन सार्थक हुआ, मैं धन्य हो गई लल्ला। और इतने में मैया का सपना टूट जाता है। मैया आंखों में आंसू लिए अपने लल्ला के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है, लल्ला तू तो सर्वस्व ब्रह्मांड का स्वामी है, तुझ में आज मैंने अपने सभी आराध्य के दर्शन कर लिए, तेरे सभी रूपों के दर्शन पाए लल्ला। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैया लड्डू गोपाल को ममत्व के भाव से देखने लगी थी, जिनको वो अपना जूठा भोजन पवाने लगी थी। अब मैया का भाव बदला। अब मैया लड्डू गोपाल को समस्त ब्रह्मांड का स्वामी, इस त्रिलोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखती है और अपना जूठा भोजन पवाना बंद कर देती है। कुंज गलियों से जो मधुकरी कर लाती थी, अपने ठाकुर जी को सर्वप्रथम भोग लगाती थी और उसे ही प्रसाद के रूप में खुद पाती थी। परंतु दोस्तों, हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाल तो प्रेम के भूखे हैं। उन्हें भगवान नहीं बनना, वो नहीं चाहते कि आप उन्हें मंदिर में सजाएं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें परिवार का सदस्य मानकर उनसे प्रेम करें। अब हमारे लल्ला परेशान, लड्डू गोपाल भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मैया सोती है तो उन्हें साक्षात लड्डू गोपाल के दर्शन होते हैं, परंतु आज का दर्शन उन्हें छोटे से शिशु के रूप में होता है, ग्वाल बालक के रूप में। नेत्रों में आंसू लिए लड्डू गोपाल उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैया तू मुझे अपना जूठा भोजन क्यों नहीं पवाती मैया, मैं तो तेरा छोटा सा लल्ला हूँ ना, मैया तू मुझे प्रेम कर मैया।
ठाकुर जी ना समझ, मैं तेरा छोटा सा लल्ला हूँ, मैं तेरी गोद में खेलता हूँ, मुझे तू अपना जूठा भोजन पवा मैया, मैं कई दिनों से भूखा हूँ मैया, तू अपने लल्ला को भूखा रखेगी, मुझे भोजन नहीं करवाएगी मैया। लड्डू गोपाल की आंखों में आंसू देखकर, अपने लल्ला को भूख से रोता तड़पता देखकर मैया का कलेजा कांप जाता है, वो नींद से जाग जाती है। हे कन्हैया, ये तूने क्या किया रे, ये तुमने क्या किया, किस रूप में मुझे दर्शन दिए, तेरी आंखों में आंसू है कन्हैया। मेरे लड्डू गोपाल, तू मेरा लल्ला है, मैं तेरी मैया हूँ, तूने मुझे मैया कहा। मेरे ठाकुर जी को समस्त ब्रह्मांड पूजते हैं और वो ठाकुर जी मेरा जूठा पाएंगे। हे लाला, कृपा कर लाला, लल्ला मुझ पर कृपा कर। हे मोर मुकुटधारी श्याम सुंदर, हे मेरे लल्ला बांके बिहारी, मेरे कन्हैया, मेरे लड्डू गोपाल। कहते हुए मैया अपनी जूठी रोटी लल्ला को पवाती है। मधुकरी कर जो गुड़ रोटी लाई थी उसे थाली में रखती है। एक निवाला मैया खुद खाती है और दूसरा निवाला अपने लड्डू गोपाल को खिलाती है। आंखों में आंसू लिए अपने लड्डू गोपाल के अद्भुत लीलाओं का अनुभव कर मैया का जीवन सार्थक हुआ। वो धन्य महसूस करती है। अपने पूरे जीवन काल में मैया कुंज गलियों में मधुकरी कर लेकर आती थी और खुद पाती थी और अपना जूठा अपने लड्डू गोपाल को पवाती थी। नित्य राधा रमन के दर्शन करती थी, राधा रमन को भगवान स्वरूप में पूजती थी और अपने लड्डू गोपाल को संतान के रूप में सेवा करती थी। लड्डू गोपाल के प्रति मैया का भाव, निश्चल प्रेम। भजन जाप करते करते ठाकुर जी की नित्य सेवा करते हुए मैया ने ब्रजधाम में अपने प्राण त्यागे। पंचतत्व में विलीन होकर मैया बैकुंठ धाम को प्राप्त हुई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना कि इस कलयुग में भगवान नहीं होते, भगवान कृष्ण हमारे लड्डू गोपाल चमत्कार नहीं करते, लीलाएं नहीं करते, मैं उनसे बस इतना ही कहूंगी कि आपके मन का विश्वास गहरा नहीं है, आपको ठाकुर जी से अभी प्रेम नहीं हुआ, इसलिए आप हमारे लल्ला की लीलाओं पर विश्वास नहीं करते। ठाकुर जी से प्रेम कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।